झुक गए ट्रंप, जीत गया ईरान। जी हां, आज का सच यही है। भले ही अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर हमला करके ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे हों, लेकिन 10 दिन के अंदर ही ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की सारी अकड़ निकाल दी है। जो गुरूर इनको अपने ऊपर था, वो सारा का सारा गुरूर ईरान ने तोड़ दिया है। दरअसल इस जंग के शुरू होने से पहले पूरी दुनिया का दादा बनते हुए डोनाल्ड ट्रंप हर देश के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे थे कि आप इससे तेल मत खरीदो, आप इससे सामान मत खरीदो। अगर कोई देश इनकी मर्जी के बिना किसी दूसरे देश से तेल खरीद रहा था तो भी ये उनको बुरा लग रहा था। दादा बनते हुए इन्होंने उन तमाम देशों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन 10 दिन के अंदर ही इनकी पूरी तरह से अकड़ निकल चुकी है। दरअसल अब इनकी तरफ से कहा गया है कि हमारी सरकार तेल संबंधित हमने जो भी प्रतिबंध दूसरे देशों पर लगाए थे उन प्रतिबंधों को हटा रही है, क्योंकि तेल की कीमतें इस जंग की वजह से लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हम तमाम देशों पर लगे प्रतिबंध हटा रहे हैं। इन्होंने प्रतिबंध लगाए थे भारत समेत कई सारे देशों पर कि रूस से तेल मत खरीदना, अगर आप तेल खरीदेंगे किसी और से तो हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। और प्रतिबंध लगा भी दिए थे, टैरिफ बहुत सारा लगा रखा है इन्होंने ऑलरेडी कई सारे देशों पर इसी वजह से, लेकिन अब सबको ये हटा रहे हैं। कब तक के लिए हटा रहे हैं? जब तक तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। तो इनकी पूरी अकड़, पूरा गुरूर 10 दिन के अंदर ही चकनाचूर हो चुका है। दूसरी बात, ये हारे कैसे हैं? लगातार इनकी तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, ईरान के पास कुछ नहीं बचा है, ईरान की नेवी खत्म हो गई, एयरफोर्स खत्म हो गई, ईरान के सारे हथियार हमने तबाह कर दिए। अगर सब कुछ खत्म हो चुका है तो इनका जो प्लान था ईरान के तेल पर कब्जा करने का, अब तक तो ये कब्जा कर चुके होते। अरे कब्जा करना तो दूर, ये तो प्रतिबंध हटा रहे हैं। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जंग में इनको कितनी बुरी तरह से मात खानी पड़ रही है। इनका जो प्लान था वो पूरा का पूरा प्लान ईरान ने चौपट कर दिया है। ईरान का अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा है, लेकिन ये जनाब कह रहे हैं कि वहां से तो लगातार तेल के जहाज गुजर रहे हैं, तेल की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ तमाम देशों पर लगे प्रतिबंध भी हटा रहे हैं। तो गुरूर और अकड़ सब कुछ इनका 10 दिन के अंदर ही चकनाचूर हो चुका है। ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि रशिया की तरफ से हमारे ऊपर दबाव डाला गया कि आप सीज फायर कर लो, क्योंकि अमेरिका चाहता है। चाइना ने भी यही कहा, ओमान ने भी यही कहा। बाकायदा ईरान की तरफ से यह बात कही गई है कि हमारे ऊपर सीज फायर को लेकर दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि अमेरिका दबाव पड़वा रहा है। लेकिन हम ऐसे सीज फायर नहीं करेंगे, हम सीज फायर उसी शर्त पर करेंगे जब पूरी तरह से जंग समाप्त हो और आगे कभी भी हमारे ऊपर कोई भी हमला ना हो। यह शर्त ईरान ने रूस और चाइना जैसे देशों के सामने रख दी है। दरअसल कल रूस के राष्ट्रपति से डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बात की थी। उसके बाद ये स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आया है कि रशिया की तरफ से हमारे ऊपर सीज फायर का दबाव डाला गया। तो ये दबाव कौन डलवा रहा है? ये दबाव अमेरिका ही डलवा रहा है, ट्रंप ही डलवा रहा है। वही ईरान की तरफ से एक और बड़ी बात कही गई है तमाम देशों से, खासकर अरबी देशों से, कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हमने जो बंद किया हुआ है, अगर आप चाहते हैं या कोई भी देश ये चाहता है कि उसके जहाज इधर से गुजर जाएं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, तो तुरंत अपने देश के अंदर जो इजराइल की एम्बेसी है, अमेरिका की एम्बेसी है, उसको बंद करके इनके अधिकारियों को वहां से दूर भगाएं। मतलब ईरान ने इन तमाम देशों के सामने ये शर्त रख दी कि अमेरिका से रिश्ते तोड़कर अपने जहाज़ों को बचा लो, अमेरिका की एम्बेसी बंद करवाओ और अपने जहाज़ों को आराम से यहाँ से निकाल लो। अब देखते हैं कितने देश ईरान की इस शर्त को मानते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता है कि ईरान की इस शर्त को कोई भी देश मानकर अमेरिका से अपने रिश्ते खराब करेगा, लेकिन अकड़ डोनाल्ड ट्रंप की पूरी तरह से ईरान ने 10 दिन के अंदर ही निकाल दी है। भले ही ईरान हार जाए, ईरान पर कब्जा अब हो जाए, लेकिन 10 दिन में सारा का सारा गुरूर इनका टूट कर रह गया है। इनका प्लान ये था कि 1-2 दिन के अंदर ही ईरान को हम कब्जे में कर लेंगे, इतने बमबारी करेंगे ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान है कि मानता नहीं। फिलहाल खबर यह है कि तुर्की के एक और प्रांत में नाटो का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हो चुका है। नाटो ने तुर्की को बचाने के लिए मलातिया प्रांत में एक और नया एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। दरअसल 2 मिसाइलें तुर्की की तरफ जा चुकी हैं, एक कल गई थी और एक 2 दिन पहले। आरोप ईरान के ऊपर ही लगे थे कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल आई, लेकिन ईरान ने कहा कि हमने नहीं छोड़ी है। फिलहाल नाटो आ गया बीच में, क्योंकि तुर्की नाटो का देश है, इसलिए नाटो ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर तैनात कर दिया है। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर अजरबैजान से आ रही है। अजरबैजान के ऊपर एक हमला हुआ था, जिसके बाद अजरबैजान ने कहा कि हमें अब अधिकार है पलटवार करने का, हम हमला करेंगे। हालांकि ईरान ने कहा कि ये ड्रोन अटैक हमने नहीं किया है, हम अजरबैजान को निशाना नहीं बना रहे हैं। बात काफ़ी बढ़ गई थी, जिसके बाद अब कल अजरबैजान के राष्ट्रपति और
ईरान के राष्ट्रपति के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद अब ऐसी खबर है कि अजरबैजान ने ईरान के लिए मानवीय सहायता भेजी है। दरअसल आप लोग लगातार खबरों के जरिए देख ही रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल किस तरह से ईरान के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, सब कुछ तबाह कर रहे हैं। ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिला रहे हैं, पानी के प्लांट को तक नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो मानवीय सहायता भेजी है ईरान के लिए। अजरबैजान ने तकरीबन 10 टन आटा भेजा है, 6 टन चावल भेजे हैं, 2.4 टन चीनी भेजी है, 4 टन से ज्यादा पीने का पानी, 600 किलोग्राम चाय और लगभग 2 टन दवाएं और चिकित्सा आपूर्ति शामिल है। तो इस तरह की एक मानवीय मदद अजरबैजान ने ईरान को भेजी है, क्योंकि दिक्कत हर चीज की हो रही है इस वक्त। वहां के लोगों को दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं ठीक से, खाने के लिए खाना भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बमबारी बहुत खतरनाक हुई है ईरान के अंदर। रिहायशी इलाकों में भी इन्होंने बहुत सारे बम गिराए हैं अमेरिका इजराइल ने। किसके नाम पर? परमाणु बम को खत्म करने के नाम पर। फिलहाल अजरबैजान यहाँ पर पड़ोसी का हक निभा रहा है सहायता भेजकर। वहीं खबर मिस्र से आ रही है। इस जंग की वजह से मिस्र ने अपने देश के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें तकरीबन 30% बढ़ा दी हैं। जंग का असर हर देश के ऊपर पड़ रहा है। वही दोस्तों, ये खाड़ी देशों के अंदर जो भी ऑयल कंपनीज हैं या जो भी बड़ी बड़ी कंपनी जिनके ऊपर ईरान की तरफ से हमले किए गए, वह तमाम कंपनियां अब इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ भाग रही हैं। जो भी कंपनी कहीं पर भी किसी भी चीज़ की हो, वो अपना बीमा ज़रूर करवाती है बीमा कंपनी से। ईरान ने जो हमले किए हैं, उस हमले में जो कंपनी डैमेज हुई हैं, जहां जहां पर नुकसान हुआ है, उसका क्लेम लेने के लिए अब कंपनी बीमा कंपनी की तरफ भाग रही हैं। अब ऐसे में बीमा कंपनी ही हाथ खड़े करके ना भाग जाए, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है तमाम देशों में। सऊदी अरब हुआ, बहरीन हुआ, कुवैत हुआ, हर देश में कंपनियों को नुकसान हुआ है। तो ये बीमा कंपनियां हाथ खड़ा करके भाग ना निकलें। हम कहाँ तक दें इतना क्लेम आपको। ये अमेरिकी सिग्नेटर काफ़ी एक्टिव है इस वक्त। इसके बारे में पिछली 2 वीडियो में खबर आप लोगों को दे चुका हूँ। लिंडसे ग्राहम, इसने एक बार फिर से स्पेन को लेकर ट्वीट किया है। इसने कहा कि देखिए, स्पेन ने अपने हवाई अड्डों का इस्तेमाल ईरान के ऊपर हमला करने के लिए नहीं करने दिया। मैं डोनाल्ड ट्रंप से कहता हूं कि स्पेन के अंदर आपने जो भी अपने मिलिट्री ठिकाने बनाए हुए हैं, उन सभी को इजराइल के अंदर ट्रांसफर करो, सब कुछ इजराइल के अंदर लेकर आओ। मैं आखिरी सांस तक इजराइल के साथ खड़ा रहूंगा। अरे दबे पड़े हो एप्स्टीन फाइल के नीचे, एक एक बुढ़ा दबा हुआ है। आखिरी सांस तक इजराइल के साथ खड़े नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे? दुनिया में मुंह काला थोड़ी ना कराएंगे। फिलहाल कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि IRGC की तरफ से अब ये कहा गया है कि हम जो भी मिसाइल छोड़ेंगे उसमें 1 टन से ज़्यादा ही विस्फोटक डालकर भेजेंगे। तो कल रात जो ऑपरेशन किया है, IRGC ने बताया कि हमने अपने ऑपरेशन में 1 टन से ज़्यादा ही विस्फोटक का इस्तेमाल करके बहुत सारी मिसाइलें तेल अवीव की तरफ छोड़ी हैं। IRGC के बयान के मुताबिक तकरीबन 10 से ज़्यादा मिसाइलें तेल अवीव पर गिरी और बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के अड्डे को निशाना बनाया गया, जहां मिसाइलें अपने निर्धारित टारगेट पर गिरी। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं।